सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो थोड़ा सा वेदर चेंज होने की वजह से कोल्ड एंड कफ हो रहा है और लास्ट कई व्लॉग्स में मैं अपनी बीमारियों को लेके ही रो रही हूँ। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो इसलिए कोल्ड कफ ये सब हो ही रहा है। और आई होप आप लोग सारे ठीक हो गए और सेफ हो गए, और अगर नहीं भी है तो मेडिसिन लीजिए और फटाफट ठीक हो जाइए। मुझे कोल्ड सबसे गंदा लगता है। फेस पे नहीं दिखता कि कोल्ड हो रहा है, लेकिन अंदर से इतनी ज्यादा बॉडी टूटने लग जाती है, ऐसा लगता है सारा दिन सिर्फ रेस्ट करते रहो। आते हैं हम अपनी डाइट पे। तो हमारी वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेट लॉस जर्नी मेरी कंटिन्यू है। डे नंबर 6 तक मैं शेयर कर चुकी थी। अब डे नंबर 7 और 8 में आप लोगों को बता देती हूँ। मैं संडे की डाइट शेयर नहीं कर रही क्योंकि उस दिन करवा चौथ था, तो सिर्फ सर्गी की थी और रात को अच्छी खासी चीट हो गई थी। तो उसके बाद डे नंबर 7 था, वो था मंडे, और मंडे को मैंने किया था डिटॉक्स डाइट क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट होता है और उस दिन मैं 0 सॉल्ट रहती हूँ। तो उसमें मैंने क्या लिया था क्या नहीं लिया था पहले वो देखिए, और उसके बाद देखिए कि ट्यूसडे को मैंने क्या खाया एंड वेडनेसडे को मैंने क्या खाया। सबसे पहले इन चीजों को देख लीजिए, उसके बाद मैं अपना वेट अपडेट और साथ ही साथ इंच अपडेट दूंगी, इसलिए व्लॉग में जरूर बने रहना। डे नंबर 7 पे दिन की शुरुआत होती है अजवाइन वाटर के साथ। तो 2 ग्लास पानी के अंदर मैंने 1 पिंच अजवाइन डाल के 1 ग्लास होने तक उबाल लिया और उसको सिप-सिप करके पी लिया। उसके बाद मैंने ली अपनी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी। इसमें मैंने पानी, बनाना, ओट्स और साथ में 2 पाउच कॉफ़ी ऐड करी थी। और ये देखिए मैंने नेल पेंट की हालत, घर का काम करते-करते ये नेल पेंट की हालत ऐसी हो जाती है। और दूसरे हाथ में नेल पेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक हाथ से मतलब मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंड की ही मेरी उतर जाती है, इसलिए मुझे नेल पेंट लगाना पसंद भी नहीं है। और उसके बाद मैंने खाई ये वॉलनट। ये रॉ वॉलनट है क्योंकि मैं भिगोना भूल गई थी। और मैंने साथ में लिया एक एप्पल, ये है 2 बजे के आस-पास का। उसके बाद मैंने 4 बजे ली ग्रीन टी और साथ में रोस्टेड मखाना, इसके अंदर सॉल्ट-वॉल्ट कुछ ऐड नहीं किया है। और डिनर में मैंने लिया ये मूँग दाल और मखाने का हलवा कह लो या शीरा कह लो, रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। और सोते वक़्त मैंने लिया ये एलोवेरा जूस गर्म पानी के अंदर। अब है बारी डे नंबर 8 की। तो दिन की शुरुआत करी मैंने गर्म पानी के साथ, उसके बाद मैंने खाई ये लोटस स्टेम और सोयाबीन और मटर की सब्जी, जिसको मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया था। और साथ में मैंने लिया है ये साबुत मूँग दाल का चीला। उसके बाद मैंने 12 बजे के करीब ये सोक्ड चिया सीड्स और आमंड्स और वॉलनट, इसको खाया। वॉलनट को कभी भी सोक मत करना, पूरा पानी गड़वा हो गया था। और उसके बाद मैंने पिया ये डिटॉक्स वाटर, जो कि है पाइनएप्पल और जिंजर का। तो ये बॉटल मैं नई लेके आई हूँ, सेलो की बॉटल है, मेरे पास काँच की कोई बॉटल नहीं थी। 249 इसका प्राइस था और ये मुझे पड़ी 160 की। 30% उन्होंने ऑफ दिया, तो ये काफ़ी काम की है मेरे। और मैंने सिप-सिप करके अपना डिटॉक्स वाटर फिनिश किया 4 बजे से पहले। और 4 बजे मैंने लिया ये बिना नमक का भुना हुआ चना और साथ में अपनी ग्रीन टी। और उसके बाद मैंने लिया डिनर। उससे पहले देख लो कि ये मेरा बेटा आपको व्लॉगिंग में दिखा रहा है कि वो क्या खा रहा है, अपनी प्रोंटी को शूट कर रहा है। उसके बाद डिनर में मैंने लिया ये हाफ पपाया, और ये बहुत ज़्यादा मीठा था और फिलिंग भी था। उसके बाद नाइट ड्रिंक में मैंने लिया ये जीरा वाटर, जिसको मैंने सोक करके रखा था और उसके बाद मैंने इसको गरम करके पी लिया। बात करते हैं डे नंबर 9 की। तो दिन की शुरुआत करी मैंने तेज पत्ता वाटर के साथ। तेज पत्ता को मैंने रात को पानी में सोक करके रख दिया था और सुबह इसको गरम करके ले लिया। उसके बाद मैंने जो ज्वार की 2 रोटी खाई, जिसपे मैंने घी अप्लाई नहीं किया। और साथ में मैंने ली है पनीर की भुर्जी, जिसमें मैंने मटर, टमाटर, बीन्स, कड़ी पत्ता ये सब ऐड किया है। और साथ में थोड़ी-सी गोभी की सब्ज़ी और मिर्च का अचार, जो कि मेरा फ़ेवरेट है। उसके बाद मैंने 4 बजे पी ये ग्रीन टी और साथ में लिया था ये ऑरेंज, जो कि आधा खराब निकला। फिर मैंने पी ये कोल्ड कॉफ़ी और उसके बाद मैं चली गई एक्सरसाइज़ करने के लिए। और रात को आके मैंने लिया ये एलोवेरा जूस, जो कि मैंने हाफ कप ऑफ वाटर में ऐड किया। हाँ जी। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरी इंच अपडेट क्या रही है। मैं अपनी सारी इंच अपडेट यहाँ पे या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगी। आप पहले वाले ब्लॉग में जाके देख लेना कि कितना डिफरेंस पड़ा है। अच्छा खासा फर्क मेरे को पड़ रहा है, वेट में भी पड़ रहा है। अगर आपका वेट एक नंबर पे आके बहुत स्लोली जाने लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके इंचेस लॉस होने लगे हैं, क्योंकि इंचेस लॉस और वेट लॉस में काफी फर्क होता है। जब आपका वेट कभी स्टक हो जाए या फिर वेट धीरे धीरे जाने लगे तो आप ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि आपके इंचेस लॉस होने शुरू हो गए। तो 65.35 के पास आके मेरा वेट बहुत स्लोली जा रहा है। 65 मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा।
तो इसका मतलब ये है कि मेरे इंचेस पे वर्क हो रहा है, बॉडी एक तरफ ही ध्यान दे पाती है। इंचेस पे भी वर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आधा घंटा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और साथ ही साथ 1 घंटा वॉक करने की कोशिश पूरी करती हूँ। 50 मिनट्स तो मैं वॉक कर ही रही हूँ, तो उससे मेरे इंचेस पे काफी फर्क पड़ा है, बेली एरिया पे बहुत फर्क पड़ा है। तो आई होप कि ये कंटिन्यू रहे और 1 मंथ के अंदर अंदर मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूं, जो कि है 60 केजीज। मैंने बोला था कि मैं सैटरडे तक 63 केजीज करने जाती हूँ, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि होने वाला है, क्योंकि मेरा वेट बहुत धीरे जा रहा है। स्टिल कोशिश यही रहेगी, पर बच गया मेरे पास सिर्फ एक ही दिन, और जिसमें कि आज है अहोई अष्टमी। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी अहोई अष्टमी। भगवान आपके बच्चों को बहुत लंबी उम्र दे, आपको भी अच्छी सेहत दे। आई होप आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा होगा, जिनके बच्चे हैं, या फिर जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनकी मम्मी वगैरह ने फास्ट रखा होगा अपने बच्चों के लिए, अगर आपके वहां रीत होती है तो। एक्चुअली ये हमारे यहाँ की रीत नहीं है, मेरे ससुराल की रीत नहीं है, पर मेरा बेबी 7 साल बाद हुआ है, तो उससे पहले मुझे किसी टीचर ने स्कूल में बताया था, जब मैं भी टीच करती थी, कि आप अहोई अष्टमी के फास्ट रखना शुरू कर तो बहुत जल्दी भगवान आपकी गोद भरेगा। तो मैंने ये फास्ट रखना तब से शुरू कर दिए थे, और मैं अब तक रखती आ रही हूँ, क्योंकि उसी के लिए रख रही हूँ। और मैं इस चीज को मानती हूँ कि अगर कोई चीज अच्छी बताता है तो उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप विश्वास करते हैं तो। मैं इन चीजों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। अगर कोई मुझे ये भी बता देता है कि ये फास्ट रखने की वजह से मुझे ऐसा हुआ था, या मैंने इस चीज के लिए फास्ट रखी थी, तो मैं फटाफट वो वाले फास्ट शुरू कर देती हूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई इंसिडेंस ऐसा होता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज गलत हो रही है, मैं फटाफट उसके लिए भी फास्ट मान लेती हूँ। जैसा कि मेरे पापा की थोड़ी सी हेल्थ इशू अभी चल रही है, तो मैंने पापा के लिए 16 मंडे के फास्ट मान लिए। इससे पहले फादर इन लॉ को जब पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो मैंने उनके लिए थर्सडे के फास्ट मान लिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे फास्ट रखने से उनकी हेल्थ काफी अच्छी हुई भी है, और वही विश्वास पे होता है, तो मैं बहुत जल्दी इन चीजों पे विश्वास कर लेती हूँ। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आई थिंक आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो फटाफट से मन्नत मांग लेता है। इस चीज के लिए मैं और मम्मी दोनों बहुत डांट खाते हैं, पापा से भी और मेरे हस्बैंड भी, कि भाई इतनी जल्दी मन्नत मत मांगा करो, कई बार पूरी नहीं होती। लेकिन हम लोगों की आदत बन चुकी है कि जैसे ही कोई इंसिडेंस होता है, हम लोग फटाफट वहीं बैठे बैठे ही मन्नत मांग लेते हैं। और ये प्रॉब्लम हमारे अंदर नानी के अंदर से आई है। नानी भी ऐसी है, वहीं बैठे बैठे ही मन्नत मांग लेती है, ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगी, ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग ऐसा कौन कौन करता है। अब बारी रही वेट अपडेट की, तो वेट आज मेरा सुबह था 65.35, और कल मैं आपको बताऊंगी कि मेरा वेट कितना है, विद रिकॉर्डिंग बताऊंगी। आज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फायदा नहीं था, क्योंकि वेट सेम कल जैसा ही था, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई, 2 बजे सोई थी और सुबह 4 बजे उठ के सर्गी करनी थी, इसलिए तो उस वेट को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। कल बताऊंगी कि मैं आप फाइनल की मेरा कितना वेट है। अपना जो वाटर इनटेक है वो 4 लीटर का रख रही हूँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और अपनी मैं स्लीप में 7 to 8 आवर्स की रखने की कोशिश करती हूँ। अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो मेरे वेट में दिक्कत आती ही आती है। तो अगर आप लोगों ने वेट लॉस जर्नी अभी तक शुरू नहीं की है, तो वेट लॉस जर्नी आप लोग भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप अपने वेट से परेशान हैं तो। अगर आप अपने वेट के साथ, अपनी बॉडी के साथ खुश हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी सुनिए, दुनिया की मत सुनिए, अपनी बॉडी के साथ खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।